इस वेल्डिंग मशीन में प्रॉब्लम यह था कि यहाँ पे ड्राइव इसका जो है, इसका जो मॉसफेट है वो उड़ जा रहा था। मॉसफेट नहीं है इसका, IGBT जो है ये उड़ जा रहा था। तो हम चेक किए तो इस पर कई बार होता था कि यहाँ पे 10 वोल्ट आना चाहिए इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट पे 10 वोल्ट सभी पॉइंट पे आना चाहिए। तो यहाँ पे 10 वोल्ट नहीं आ रहा था। यहाँ पे पल्स कभी बन रहा था और 10 वोल्ट कभी नहीं बन रहा था। 8 वोल्ट बनता है, 8 वोल्ट 10 वोल्ट के बीच में बनता है। और भी नहीं तो आप डिजिटल मीटर से इसको चेक नहीं कर सकते हैं। जब भी चेक करेंगे तो आप एनालॉग मीटर से, जो ये वाला कांटा वाला मीटर होता है, इसी मीटर से चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर ड्राइव तो बन रहा था, कभी कभी नहीं बन रहा था। तो फिर हम इधर इस सर्किट में आए, ड्राइव बनने लगा तो हम मॉसफेट इसमें यूज किए थे 60 एंड 60 करके, और 60 एंड 60 करके यहाँ पे भी लगाए थे। तो उसमें से मॉसफेट उड़ गया हमारा। तो फिर दूसरा मॉसफेट इसमें लगाए बाद में, पूरा चेक करने के बाद, ड्राई पल्स बनाने के बाद। पहले नहीं बना था, ड्राई पल्स बनाने के बाद उसके बाद से चेक किया तो फिर ओसी वाला प्रॉब्लम आ गया। ओसी वाला प्रॉब्लम आने की वजह से, उसने आने के बाद यह जेनरेटर हम डाउट था तो जेनरेटर चेंज किए, उसके बाद से जेनरेटर चेंज किए। उसके बाद से फिर भी नहीं कुछ हुआ, तो उसके बाद से या LM358 चेंज कर दिया। LM358 चेंज करने के बाद इसमें आउटपुट देने लगा। आउटपुट देने के बाद कभी आउटपुट दे रहा था, कभी नहीं दे रहा था, कभी दे रहा था, कभी नहीं दे रहा था। जैसे प्रोटेक्शन मोड में चला जा रहा था। तो उसके बाद से यहाँ पे जो 3525 IC है, इसका पिन नंबर 9 पे वोल्टेज आता है 1 वोल्ट के आसपास में। यही जो है रेगुलेटर से, यहाँ पे पिन नंबर 2 से है, ये वाला जो LM358 का पिन नंबर 2 है वो वाला यहाँ पे इस ट्रांजिस्टर पे आता है। यह ट्रांजिस्टर कंट्रोल करके पिन नंबर 9 में देता है। अब पिन नंबर 9 में देता है तो ये वाला सर्किट काम ही नहीं कर रहा था, IC वाला। तो IC हमने चेंज कर दिया इसको। तो IC चेंज करने के बाद हमारे पास रिजल्ट बेटर आ गया। उसके बाद से फर्स्ट क्लास चालू हो गया। अगर वेल्डिंग सेट आपके पास आता है तो उसमें चेक कर लीजिएगा कि इसका IGBT उड़ा हुआ है, या फिर यहाँ पे 10 ओम 5 ओम का रजिस्टर होता है। अगर एक पे ड्राई पल्स आ रहा होगा, एक पे नहीं आ रहा होगा, तो यहीं जो 5 ओम या 10 ओम 15 ओम करके रजिस्टर होता है यहाँ पे, यह भी शायद है 5 ओम का रजिस्टर यहाँ पे है, 5R1 दिखाई दे रहा है। तो ऐसे रजिस्टर भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये उड़ता है तो साथ ही साथ रजिस्टर भी उड़ जाता है कई बार। और ड्राई पल्स ये वाला 4688 IC जो है ये भी ज़्यादातर ख़राब होता है। उसके बाद ये जेनरेटर भी चेक करना है आप लोगों को। ये वाला जेनरेटर, ये वाला चारों जेनरेटर होता है, जो कि एक प्रोटेक्शन का काम करता है। जैसे नहीं होता है कि यहाँ पे ज़्यादा वोल्टेज कहीं आ गया तो उसको ड्रॉप करने का काम करता है, या फिर पॉजिटिव नेगेटिव को डिवाइड करने का काम करता है। 3525 IC भी डैमेज था इसमें और LM358 हम चेंज किए हैं, लेकिन यहाँ शायद डैमेज था कि नहीं था मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि इसको चेंज कर दिए, दोनों को चेंज कर दिए। फर्स्ट क्लास हमारा सेट ओके हो गया। फर्स्ट क्लास वेल्डिंग भी कर रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम देखने को मिलता है। जो ये वाला होता है, जो ड्राइव वाला पल्स सेक्शन, ड्राइव वाला काम नहीं करता है। ये वाला IC कई बार डैमेज होता है, कई बार सही रहता है। अगर यह जेनरेटर ख़राब होगा तो अब समझ लीजिएगा 3525 में भी कुछ ना कुछ वोल्टेज, इसके जो ये वाला पॉइंट है 11 नंबर और 14 नंबर पिन, ये वाला जा रहा है पॉइंट, और ये वाला जा रहा है 11-14 पर। तो इसमें भी अंदर सप्लाई जाएगा तो ये वाला IC हमारा डैमेज हो जाता है। तो पहले आप लोगों को चेंज करके देख लेना है। इसका वोल्टेज सप्लाई भी हम दिखाए हैं पिछले वीडियो में, तो उसमें देख लीजिएगा। जैसे प्रॉब्लम था ड्राइव पल्स का, ड्राइव कभी बन रहा था, कभी नहीं बन रहा था, जिसकी वजह से यह वाला जो IGBT है उड़ जा रहा था। तो इसके ड्राइव पल्स को हम सही किए। जो हमको लगा, जिस पे डाउट था, वो हम स्पेयर पार्ट्स को चेंज कर दिए हैं और फर्स्ट क्लास ओके हो चुका है हमारा सेट।